थे कि मैं उनको मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे घर के अंदर था, इसलिए मैं मैनेज बहुत मुश्किल से कर पा रही थी। और फिर मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि ये वो रिश्ते हैं जो जिनके साथ इतना अरसा गुजारते हैं, तो क्या उनके अंदर ऐसी चेंजेस आ जाती हैं। मैं ख़ुद को भी ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उनकी फीलिंग्स मेरे लिए इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वो डिप्रेस हैं या उनके कोई बिहेवियर चेंजेस आ गए हैं। तो जब तक मैं उनको फाइंड आउट किया कि ये उनके बिहेवियर चेंजेस हैं, अदरवाइज़ वो मुझसे भी लव करते हैं और मैं उनसे भी लव करती हूँ, तो फिर मुझे उनका सोल्यूशन ढूंढना था। औरत का अभी तो खैर हम सब पे बात करेंगे, लेकिन एक औरत का डिप्रेशन में चले जाना, ठीक है, या उसका एंजाइटी लेवल बढ़ जाना किसी भी वजह से, ठीक है ना, हर एक के अपने अपने मसाइल होते हैं, हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई फाइनेंशियली तौर पे हो जाता है, कोई अमूमन तो ख़वातीन ज़ाहिर है या तो ससुराल का की तरफ से प्रॉब्लम आती है या फिर हस्बैंड की तरफ से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो एक औरत का डिप्रेशन में चले जाना कितना बड़ा लॉस है एक फैमिली के लिए? फैमिली को हर किस्म की सपोर्ट माँ की तरफ से या बीवी की तरफ से होती है। एक बीवी या एक माँ, औरत जो है घर में, औरत माँ है या बीवी है, तो वो औरत जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उस घर के लिए। अगर वो उसको आप डिप्रेस करते हैं या आपके हालातों की वजह से वो इस तरह से फील करती है और क्वाइट हो जाती है, तो आपका पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। इवन जब आपके घर के अंदर कोई मेहमान आएगा तो वो फील करेगा, उसकी डिप्रेशन को फील करेगा, क्योंकि घर के कोने कोने से डिप्रेशन शो हो रहा होता है। कि जब औरत वेल फील नहीं करती, वो अच्छे तरीके से अपनी डेली एक्टिविटीज़ और रूटीन को नहीं कर पाती है, उसके काम डिस्टर्ब रहते हैं, वो पोस्टपोन कर देती है, कल करूँगी कल करूँगी, उसके अंदर एक सुस्ती सी आ जाती है। फिर उसके जो इश्यूज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा अगर हैं कि वो उनको फेस नहीं कर पा रही है। जैसे कि मैं खुद साइकोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन मैं खुद भी उन प्रॉब्लम्स को फेस तो कर रही थी, लेकिन मुझे वो डिस्टर्ब कर रहे थे, मेरी डेली एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। इतने ज़्यादा वो डिस्टर्ब कर रहे थे कि मैं एकदम से क्वाइट हो गई। और सोचती रही। लेकिन क्या फील करती थी आप उस वक्त? आपका खुद का क्या दिल चाहता था जब आप देखिए, डिप्रेशन में एक तो इंसान ये फील करता है कि ठीक है, इनको अगर ये मुझे नहीं अंडरस्टैंड कर रहे तो मैं फिर इनसे अलग हो जाती हूँ। आई मीन के मैं स्पेस कर लेती हूँ। तो मैं क्वाइट हो जाती हूँ, मैं इनकी एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन जब मैंने जज किया तो इस तरह से तो इनका नुकसान हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, इनका हो रहा है। चूँकि मैं लव करती हूँ अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा, मैं अपने हस्बैंड से बहुत लव करती हूँ, आल्दो के हमारा इतना लंबा साथ है और मैं उनको डिस्टर्ब हुए कभी नहीं दे सकती। लेकिन एकदम से मुझे इतना बड़ा रिश्ता होता है, इतनी मुश्किलों से रिश्ते डेवलप होते हैं और जाहिर है एक ट्रस्ट का एक रिश्ता बनता है अपने हस्बैंड वाइफ के दरमियान, और फिर जब वो ट्रस्ट ब्रेक होता है या उसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा एक तरह से एक तरह से क्या, मेरा है ही लव मैरिज। और मेरे हस्बैंड इतने हैंडसम, इतनी प्यारी उनकी पर्सनैलिटी है, इतने काइंड पर्सन है कि उन्होंने आज तक एक सर्वेंट को कभी डांटा नहीं है। और मेरे सारे जो बहन भाई हैं, उनके जो दोस्त अहबाब हैं, वो भी उनसे इतना लव करते हैं और उनका लाड देखते हैं। तो एकदम से जब उनके बिहेवियर चेंजेस आए और वो स्टीम पे पहुंच गए, तो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई कि ये बिहेवियर चेंजेस एक केमिकल की वजह से हैं या हमारे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। मुझे इसको डिवाइड करते, अलग सेपरेटली समझते हुए काफ़ी टाइम लगा। जब मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि ये बिहेवियर चेंजेस इनके केमिकल की वजह से, ये ओरिजिनल बिहेवियर नहीं है इनका, ये आर्टिफिशियल बिहेवियर है, तो उसी वक्त मैंने स्टेप लिया। अच्छा, लेकिन वो तो चले, आपने बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट आपको समझ आ गई ये बात कि अच्छा ये केमिकल चेंजिंग है, लेकिन नॉर्मल जब ये चीज़ घर में होती है, किसी औरत के साथ होता है जो जिसको नहीं पता, उसको तो नहीं पता ना कि बंदे के अंदर केमिकल चेंजिंग्स आ रही हैं, क्या चीज़ हो रही है, तो फिर वो किस तरह से डील करेगी? जी हाँ, इसी वजह से मैं आज अपनी इतनी बहुत ज़्यादा सीक्रेट और पर्सनल बातों को डिस्कस करना चाहती हूँ। और मैं ये सिर्फ इस सीख में हूँ कि वो बहुत सारी हज़ारों औरतें, बीवियाँ और माएँ जो कि डिस्टर्ब होती हैं और वो ये समझती हैं शायद कि उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है, या वो इनके अंदर मिसफिट हैं इसलिए हो रहा है। वो ऐसा ना समझें, वो सोचें पहले कि पिछले 25 साल का जो रिलेशन था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, वो कंपेयर करें उन चीज़ों को। ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत सारी ख़वातीन बहुत कुछ फेस करते हुए आ रही होती हैं, आती हैं, फिर एक टाइम पे ऐसा होता है कि वो
वो जो है ना ऑटोमेटिकली डिप्रेशन के पेशेंट बन जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ होता है कि फिर वो किसी को बता नहीं पा रही होती, तो फिर वो लोग क्या करें? सबसे पहली बात तो ये है आपके कि साथ तो एकदम से हुआ तो आपने समझ लिया, लेकिन हर कोई तो नहीं समझ सकता ना इस चीज को। वेल एकदम से नहीं हुआ, पहले जब होता था तो मैं उसको फेस कर लेती थी, लेकिन लास्ट में जब एपिसोड हुआ है तो बहुत स्वीयर एपिसोड था ये। अच्छा। बहुत ज्यादा स्वीयर और बिल्कुल चेंज एपिसोड था, लेकिन पैटर्न वही थे बिहेवियर्स के। अच्छा। लेकिन वो बिहेवियर्स जो थे बड़े हाई लेवल पे थे। तो जो नॉर्मल लेडीज़ हैं, जैसे हाउस वाइफ हैं, या वैसे भी जो नहीं इन बातों को जानती हैं, तो वो सोचती हैं मेरा हस्बैंड बाहर शायद किसी से इन्वॉल्व हो गया, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। वो मुझे पहले तो दिमाग में यही बात आती है। जी, लेकिन हमें ये सोचना, एज ए साइकोलॉजिस्ट भी मैंने उन चीज़ों को कंपेयर करना शुरू किया और मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड को मेरे हेल्प की ज़रूरत है। अगर मैं इनकी हेल्प नहीं करूंगी और मैं इनकी सिर्फ शिकवे शिकायतें थोड़ा सा करती बताएंगे कि हुआ क्या था, क्या चीज़ हुई थी जब आप इतना? एक्चुअली मेरे हस्बैंड पहले भी रिहैब में उनकी मैं ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ। काफ़ी उनके प्रॉब्लम थे, हेल्थ के हवाले से हो गए थे अल्कोहल की वजह से। अच्छा। तो दोबारा जब वो वापस आए तो उन्होंने फिर दोबारा से अपने सर्वेंट्स को साथ मिला लिया, उनको पैसे वैसे देते थे और वो मेरे से चोरी, अपने दोस्तों से भी चोरी दोबारा से वो लेना शुरू हो गया। और उनके जो, क्योंकि सेहत के जो इशू थे वो इतने ज़्यादा थे कि फिर दोबारा से वो स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन वो तो लेना शुरू हो गए खामोशी से। लेकिन उन्होंने फिर अपने इर्द गिर्द एक दुनिया बना ली कि मैं अपनी बीवी को दूर रखूं क्योंकि ये तो फौरन जज कर लेगी। हाँ। मुझसे गैप लेने के लिए उनके जो बिहेवियर्स थे और सर्वेंट को जो बिल्कुल उन्होंने अपनी चिप बना लिया, इन चीज़ों ने सबसे पहले तो मेरे ऊपर यही अटैक था कि जो सर्वेंट है वो मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो मेरे दिल में शिकवे शिकायत होते थे तो मैं उनसे ज़रा दूर हो गई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये फील किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जब मैंने उनके अंदर फिज़िकल चेंजेस देखी तो फ़ौरन मैंने जज कर लिया और मैंने वॉच करना शुरू किया, उनके सारी एक्टिविटीज़ को चेक करना शुरू किया। और इसके लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी क्योंकि मेरा घर पूरा डिस्टर्ब हो रहा था, मेरी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही थी। मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ के सिर्फ अपने हस्बैंड को वॉच करने में लगाया, खामोशी से फाइट नहीं की। हालांकि काफ़ी हमारे घर में इस तरह के इशू भी होते थे, लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया। ठीक है, मैं इसको आगे थोड़ा सा और जाना चाहूँगी। अभी हम जाएंगे जी एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर वजाहत भी होंगे जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। सबसे अच्छी बात उनके अंदर ये है कि वो बहुत ही आराम से, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही नॉर्मल जुमलों में बात को समझा देते हैं जो हम जैसे लोग बड़े आराम से समझ आते हैं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और भी जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर वजाहत, जिनके अंदर मैंने ये खूबी बताई थी। और वाकई वो ये खूबी है कि इतने आराम से अपनी इन बातों को समझा देते हैं कि हम सबकी वो बातें समझ में आ जाती हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो मैंने जानना है, जिसको मैं जानना चाहती हूँ कि हम किस तरह से डिप्रेशन से, किस तरह से एंजाइटी लेवल अपने अंदर से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द है। हम किस तरह से इस नेगेटिविटी से निकल सकते हैं। और वही वाली बात फिर करूँगी, फिर से दोहराऊँगी कि हर एक के इर्द गिर्द, जैसे मेरे इर्द गिर्द भी है, आपके इर्द गिर्द भी होगी, हर इंसान के इर्द गिर्द जो है ना वो सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन हमने उन प्रॉब्लम्स में से निकलना है। इसीलिए आज हमने टॉपिक रखा था कि किस तरह से हम डिप्रेशन से निकल सकते हैं। क्योंकि जब हम रात में टीवी देखते हैं, इस तरह की चीज़ें देखते हैं, सुबह उठ के जब हम इस तरह की न्यूज़ सुन रहे होते हैं कि इतनी सारी कहीं हलाकतें हो गई हैं, हालात ख़राब हैं, स्ट्राइक्स हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग जो है वो इस तरफ चला जाता है। फिर अगर घर का डिप्रेशन हमारे साथ हो, जिस तरह से अभी ज़ारा ने भी डिस्कस किया, तो बहुत सारी बातें जिसकी वजह से हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छे, परफेक्ट। परफेक्ट। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी होती है, जो मैंने कहा कि जैसे मेरे हम सब के साथ होती है, तो ये बात मेरे ख्याल से सही है कि हर इंसान के इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, पाकिस्तान के या एशिया की अगर आप हालात की बात करें तो यहाँ के जो हालात हैं कुछ एक अलग नौयत के हैं, ठीक है ना। वहाँ के एक अपने इश्यूज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान के हालात इतने अनसर्टनिटी के शिकार हो चुके हैं कि पता नहीं चलता कि क्या होगा, क्या होने वाला है। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस जो एक ख़ास किस्म के पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं कि लोगों के अंदर वो टेंशन्स भी अब आना शुरू हो गई हैं जो कि पहले कभी टेंशन हुआ नहीं करती थी। मतलब पहले रोटी कपड़ा मकान खाना पीना, पहले इतना ज़्यादा टेंशन नहीं थी, लोग बहुत ईजीली इन चीज़ों को हासिल कर लेते थे। लेकिन अब ये हो गया है कि इन बेसिक चीज़ों को भी लेने के लिए जो है ना वो अब मुश्किलात का शिकार है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं तो पाकिस्तान के लोगों को लागू है कि डिप्रेशन में चले जाएं या वो कत्लो गारत शुरू कर दें या नशा शुरू कर दें।
अगर आप दूसरे कंट्रीज पे जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज पे जाएं, इंग्लैंड, अमेरिका की जो पाकिस्तान से बहुत आगे के मुल्क की बात करें, तो वहाँ पे भी डिप्रेशन का एक लेवल है, ठीक है, वहाँ के लोग अपने मसाइल के शिकार हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि कोई भी माशरा बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो चुका है जहाँ पे ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज नहीं है जो आपको डिप्रेस करें। वहाँ के अपने मसाइल हैं, जिससे डिप्रेशन आ रहा है, यहाँ के अपने मसाइल हैं, डिप्रेशन आ रहा है। ये चीज़ नहीं है कि हम आने वाली चीज़ को रोकें, कि हम इन चीज़ों को रोकेंगे तो हमारा डिप्रेशन खत्म होगा। मेरे लिए एज ए डॉक्टर ये बताना जरूरी है कि आखिर आप अपने लिए क्या चीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, इनर आपका जो इनर सेल्फ है उसके ऊपर आप क्या काम करते हैं। देखो ये सारे हालात और ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं और नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी अब अगले सालों में हालात सही हो जाएंगे, जो कि नहीं होके दे रहे हैं। हालात कभी भी सही नहीं पूरी होते। दुनिया के हालात खराब हैं हर जगह पे, चाहे वो फाइनेंशियली, जैसे आपने बात की। असल मसला जो असल जानना है वो ये है कि हम किस तरह से अपने आप को इसमें से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मसला ये ले आते हैं कि अगर हम इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं, अगर हमारे साथ इस तरह से होता है, तो हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, हम लोग किस तरफ जाते हैं, हमारा माइंड किस तरफ जाता है, एकदम से अंदर क्या चेंजिंग्स आती हैं हमारे। वही यहीं पे मैं इसी तरफ आऊँगा कि देखिए, नंबर वन ये कि आपको एक्सटर्नल वो कौन सी सोर्स मिल रही है जो आपको डिप्रेस कर रही है, एंशियस कर रही है, आपको परेशान कर रही है। दूसरी बात ये कि आपके अंदर जिस्मानी क्या निज़ाम चल रहा है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि डिप्रेशन एक वो चीज़ है, डिप्रेशन ऐसे नहीं होता कि आपने खबर देखी, न्यूज़ देखी और आप डिप्रेस्ड हो गए। ये तो एक कहावत है कि भाई मैं डिप्रेस्ड हूँ, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक खास टाइम के बाद डेवलप होता है। एक कंटिन्यूसली एक ऐसी कंडीशन हो जो कि आप एंजाइटी में हो, आप होपलेसनेस में हो, परेशान हो, फिर हल्के हल्के फिर आइसोलेटेड हो जाए। जिस्मानी तौर पे आइसोलेटेड होने एक अलग चीज़ है, एक जहनी तौर पे भी इंसान आइसोलेटेड होता है कि इंसान अपने आप को लोगों से अलग महसूस करने लगता है। आ जाओ आशिक, यहाँ पे चाय रख दो। थैंक यू। अलग महसूस करने लगता है कि शायद ये सारे खुश हैं, मैं क्यों नहीं खुश हूँ, ये सारे एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो एक स्टेप बाय स्टेप एक अमल है जिसकी वजह से डिप्रेशन एक अमल में आता है और फिर केमिकल चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं। हमारी बॉडी में एक चेंज आ जाता है जिसकी वजह से फिर वैसे डिप्रेसिव केमिकल सिक्रीट होना शुरू होते हैं कि फिर इंसान डिप्रेशन में जाता है, अपने आप को हार्म करता है। लेकिन एक मिनट, अभी आपने बात बोली कि लोग ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि जी आई एम डिप्रेस, ठीक है। हालांकि बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट आपको पता होगा, इनको पता होगा, मुझे नहीं पता कि केमिकल चेंजिंग किस तरह से हो रहे होते हैं। ज़ारा क्योंकि मेरे साथ ही काम कर रही हैं, ज़ारा जो हैं अब, और माशाल्लाह से इनका अपना काम है। इन्होंने अपने हस्बैंड, मतलब इन्होंने तो इनकी तो मैं सबसे अच्छी बात आऊंगी, लेकिन मैं आपसे जो बात कर, कमजोरी को ताकत बनाई इन्होंने। हाँ, तो इन्होंने मैं इनकी तरफ जरूर आऊंगी अभी, लेकिन मैं जो बात जानना चाह रही हूँ वो ये है कि हमें नहीं पता चल सकता कि केमिकल चेंजिंग्स क्या होते हैं, तो फिर हम किस तरह से ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम डिप्रेस। ये तो एक बस कह देते हैं ना कि हम डिप्रेस्ड हैं, हालांकि डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन की एक खास डेफिनेशन है, ठीक है, और उस पर मैंने यहाँ याद है कि शो भी हमने लास्ट टाइम किया था जिसमें बताया था कि डिप्रेशन डेवलप कब होता है और इसके क्या फीचर्स हैं। लेकिन लोग कह देते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं, हालांकि वो डिप्रेस नहीं होते, वो एंजाइटी का शिकार होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं बहुत ज्यादा, और उसके बाद वो हो सकता है नाउमीदी की तरफ चले जाते हो। लेकिन लोग कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं। लेकिन अब चले, आप परेशान हैं, आप होपलेसनेस का शिकार है। पाकिस्तानी ऐसी खबरें आप सुबह लगा लेते हैं कि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जिया कि आज से 10 साल पहले टीवी पे कभी लाश नहीं दिखाई गई। ठीक है, अगर मैं अपने बात करूं, मैंने 10-12 साल पहले, मुझे याद है वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो एक फुटेज होती थी, एक फुटेज होती थी और उसको भी छुपाने की कोशिश की जाती थी, उसको भी छुपाने की कोशिश की जाती थी कि आप डायरेक्टली किसी लाश को या डेड बॉडी को टीवी पे ना दिखाएं और उनको भड़कीले म्यूजिक्स के साथ ना दिखाया जाए। ब्रेकिंग न्यूज, मुझे याद है कि जब मैं आज से 10-15 साल पहले की बात है, ब्रेकिंग न्यूज कोई महीनों में आती थी, ठीक है ना, कोई एक खास ब्रेकिंग न्यूज होती थी, लगती थी कि ब्रेकिंग न्यूज है। आजकल ऐसी ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि मतलब करीना कपूर ने छींक मारी तो वो भी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, ठीक है ना, फला ये हो गया। मतलब पाकिस्तान को जिस बेचैनी में डाल दिया गया है, मुझे नहीं समझ आता कि चैनल्स क्या चाहते हैं, क्या उनकी पॉलिसी है। हमने एक चीज को तो ये जान ली कि हालात की वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन आ रहा है। एक चीज मैं बताऊं यहाँ पे कि देखो ना, टीवी हमारे लिए सबसे ईजी है अप्रोच के लिए। एक गरीब आदमी के घर में भी टेलीविजन है आजकल, और हाई पर जो जितनी हाई सोसाइटी है उनके पास, उन्होंने जब बटन ऑन करना होता है दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप कनेक्ट होने के बाद अब ऐसी चीज इजीली देख रहे हैं जो कि बहुत खराब है, आपके बच्चे भी देख रहे हैं। अब देखिए, मैं कुछ बात बताना चाह रहा था कि हम तो चले 30 साल से ऊपर के, मैं तो 30 साल से ऊपर का हूँ, मुझे इन चीजों की एक इम्यूनिटी बन चुकी है, ठीक है। मैं उनको देखता हूँ, इतना ज्यादा हावी नहीं करता। लेकिन 16 साल का बच्चा जब डेड बॉडीज देखता है, वो मरे, जा बहाग, मर गए देखता है। अभी कुछ अर्से पहले वो जो अच्छा डंडों से मार दिया गया,
ठीक है ना, मार डंडों से मार, उनकी फुटेज टीवी पे दिखाने की कोशिश की जा रही है, फिर ब्लर भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक अजीब सी क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में अमेरिका में भी एक ऐसा वाकया पैदा हुआ था जिसके से काफी, लेकिन CNN पे कभी भी ऐसी चीज नहीं दिखाई गई। नहीं, लेकिन मैं एक बस स्लाइड चलाई, एक खबर दी गई और उसके बाद चीज को गायब कर दिया। लेकिन मैं ये चीज